अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका आज गल्फ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 4 तारीख चौथा महीना 2020 और आज की कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से वाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों आज की जो खबर है वो शुरू करने से पहले जैसा कि आप तमाम दोस्तों की तरफ से कुछ अहम सवाल जो है वो मिल रहे हैं। पहला सवाल ये है कि कुछ मेरे दोस्त पूछ रहे हैं कि भाई कुवैत में फ़्लाइट कब ओपन होगी, जिससे कि जो लोग छुट्टी पे जाना चाहते हैं या फिर जो लोग एग्जिट जाना चाहते हैं वो अपने मुल्क जा सकें। आप तमाम दोस्तों को चलें कि अभी फ़िलहाल कुवैत में इंटरनेशनल जो फ़्लाइटें हैं वो बंद रखी गई हैं और कब तक ये ओपन होंगे इस हवाले से कोई भी अपडेट नहीं आ रही है। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता ही है कि कुवैत हुकूमत अभी जो इलीगल तरीके से रहने वाले लोग हैं उनका काम कर रही है। हो सकता है ये काम जो है वो मुकम्मल हो जाने के बाद जो छुट्टी पे जाने वाले लोग हैं या फिर जो एग्जिट पे जाने वाले लोग हैं उसके बारे में भी कोई हुकूमत राय मशवरा करे, उसके बाद उन लोगों को भी भेजा जाए। तो जैसे इस हवाले से कोई अपडेट आएगा तो इंशाल्लाह वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। और एक सवाल और आप तमाम दोस्तों की तरफ से मिल रहा है कि भाई अगर हम लीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं और जो इलीगल लोगों को छूट आई है क्या इसमें हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता चलें कि अगर आप लीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हो और जो इलीगल लोगों के लिए छूट आई है इसमें आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपकी आईडी जब वहाँ चेक किए जाएगा तो उसमें आप फिर पकड़े जाओगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप वहाँ जाओ ही नहीं, क्योंकि आप लीगल तरीके से कुवैत के अंदर रह रहे हो, तो ऐसे में आपको जो है वो भेजा नहीं जाएगा। दोस्तों पहली खबर यह है कि कुवैत की वजारत सेहत ने कुवैत के मिसरफ मेला ग्राउंड में कुछ दिनों में 790 क्वारंटीना तैयार कर लिए हैं। ये क्वारंटीना यानी कि जहां पर कोरोना वायरस के जो मरीज होंगे उनका चेकअप, उनका इलाज वगैरह किया जाएगा, तो उसके लिए अलग से जो सेंटर है वो तैयार किया गया है। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत वजारत तिजारत ने कुवैत में रहने वाले कुवैती शहरियों और गैर मुल्कियों से कहा है कि खाने पीने के सामान और सब्जियां और प्याज वगैरह जो है वो स्टॉक कर लिया गया है, घबराने की कोई बात नहीं है। और आगे कहा गया है कि तमाम सामान जो है वो सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट तक पहुंचा दिए जा रहे हैं, ताकि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो बहुत ही आसानी के साथ आप वहां से हासिल कर सकें। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत एयरवेज के जरिए कल सुबह यानी कि जुमा वाले दिन 316 फिलीपींस को कुवैत एयरवेज के जरिए कुवैत से फिलीपीन के लिए रवाना कर दिया गया है। याद रहे कि ये इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रह रहे थे। आपको पता चले कि कुवैत हुकूमत ने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो इलीगल तरीके से रहने वाले कुवैत में गैर मुल्की हैं उनको टाइम दिया गया है ताकि वो अपने मुल्क का सफ़र कर सकें। साथ में टिकट और उनके ऊपर किसी तरह का कोई ट्रैफिक जुर्माना या फिर कोई और फाइन वगैरह है तो वो माफ़ कर दिया जा रहा है। बस एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है, अगर उनके ऊपर सफरी पाबंदी लगाई गई है तो ऐसे में उनका सफ़र नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपके ऊपर सफ़र की पाबंदी लगी हुई है कि सफ़र ये शख्स ना जाए तो ऐसे में आपका जो सफ़र है वो नहीं कराया जाएगा। बाकी अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोई और जुर्माना या फिर कोई और मामला है तो आपका जो सफ़र है वो कर दिया जाएगा।